अच्छा स्वामी जी, एक और स्टडी हुई जिसमें पूर्व फुटबॉलर्स में डिमेंशिया का खतरा आम लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा पाया गया। उनमें भूलने की आदत सामान्य दिखी, उम्र के साथ तो याददाश्त में भी कमजोरी पाई गई। कल मैं और बीएससी में था, हाँ, मुंबई में, और डिमेंशिया के शुरुआती बार बार लोग कर रहे थे कि जी याददाश्त कम हो रही है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पुरुषों के साथ महिलाओं में भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके 3 कारण। एक तो लोग गुमसुम बड़े रहते, एक दूसरे से हिल मिल करके नहीं रहते, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, बातों को छुपाना, तो ये जो है इसका एक मुख्य कारण देखा। दूसरा, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम, ऑक्सीजन लेवल कम जाना और मस्तिष्क का पोषण कम होना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, ये सबको पता लग गया। ये बहुत कम पता है कि मस्तिष्क करीब जो हमारा 1.5 किलो तक का जो दिमाग है, 1 किलो 400 ग्राम के आसपास का, इसका मूल जो कंटेंट है 80% हमारा दिमाग बनता है हेल्दी फैट से। तो लोगों ने गाय का घी और जो वर्जिन जो ऑयल्स हैं, कच्ची खाने के जो तेल हैं, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे तिल का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल है, चाहे बादाम तेल है, चाहे विदेशों में ओलिव खाते हैं, वो कच्चा ही खाया जाता है, तो जो है मस्तिष्क के लिए 1 चम्मच गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या बादाम तेल, ये सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। या जिनको वात रोग है तो तिल का तेल। तो मस्तिष्क का पोषण बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए अनुलोम विलोम या तेज़ी से चले दौड़े, उससे भी ऑक्सीजन पूरा मिल जाता है। या पहाड़ पर रहें तो भाई उससे पहाड़ों के में या नदियों के किनारे फार्म हाउस आदि बना करके रहते लोग। लेकिन कई बार मैंने देखा फार्म हाउस तो बना रखा, भाई साहब घर से बाहर ही नहीं निकलता, भीतर ही पड़े हुए कि मैंने इतना बड़ा फार्म हाउस बना लिया। ठीक है, वह AQI आदि तो मिल जाता है ठीक ठाक, लेकिन इतना ही नहीं, अनुलोम विलोम जरूर करें, गाय का घी जरूर खाएं, मेदावटी या मेमोरी ग्रिड एक या ओमेगा, और भाई जिसका ज़्यादा ही गड़बड़ है तो ये ब्राह्मी घृत। स्वामी जी, इसमें एक जरा बारीक सी बात है, वो समझाइए। भूलने की जो सामान्य सी आदत है और डिमेंशिया, इसके बीच फर्क करना लोगों के लिए कई बार मुश्किल होता है। अब मान लीजिए सिर के ऊपर चश्मा लगा हुआ है और सारे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? पत्नी का बर्थडे भूल जाना हड़बड़ी में या जल्दबाजी में, नहीं ध्यान आया भाई, हालांकि ये खतरनाक हो सकता है, तो ये डिमेंशिया की कैटेगरी में जाएगा या सामान्य भूलना है? जर्नेशन शुरू होता है तो ये एक के बाद उसके स्टेजेस है। पहले थोड़ी भूलने की बीमारी, फिर वो डिमेंशिया, फिर पार्किंसंस और फिर अल्जाइमर, ये उसी का एक क्रम है। अब जो हमारी बेटी देव गरिमा जी की तरह वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, और जैसे हमने प्रारंभ में किया था शीर्षासन, दोबारा करो जी देवप्रिया जी, शीर्षासन। अब जो वृश्चिकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और अनुलोम विलोम जो यहाँ पर कर रहे हैं श्रीदेवी जी और जो है मंजूश्री जी और मेधा जी आदि, ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन और भाई वृश्चिकासन आदि हो जाए तो और अच्छी बात है। इसके लिए तो पैर ऊपर भी और नीचे भी, ये तो माथे पर भी टिका देते हैं, इसके लिए तो थोड़ा सा एकाग्रता ज़्यादा चाहिए। और जो है ये जो इतने जो आज उपाय बता दिए, और खुश रहें और हिलजुल करके रहें, हिल मिल करके रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे शीर्षासन इसलिए दोबारा करा दिया मैंने पूज्या दीदी से भी, देवप्रिया जी से। तो सारे फुटबॉलर को पहले तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए। शीर्षासन तो अब बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हाँ, और फिर जैसे जैसे ये चोट लगती जाती है, अनुलोम विलोम तो ग्राउंड पर भी कर सकते हैं, कई बार जब बीच में रेस्ट मिलता है, या अनुलोम विलोम तो सबको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्वामी जी, देखिए आपने पूरा इसका वो बता दिया, सारे स्टेजेस की भूलने की बीमारी शुरू होती है, फिर वो डिमेंशिया, अल्जाइमर और पार्किंसन, ये सारी चीज़ें उसी के क्रम में आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ज़रा अल्जाइमर और जो दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं उनके पर भी ज़रा सा बात कर लेते हैं। इसमें भी स्वामी जी याददाश्त के साथ साथ लोग दिशा पहचानने में उनको गलती होने लगती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और समझना मुश्किल हो जाता है कि ट्रेन इधर जाएगी कि ट्रेन उधर जाएगी, कौन सी ट्रेन में बैठना है इसको लेके भी कंफ्यूज रहते हैं। बोलने में
लोगों को और दिक्कत होने कई बार लगती तो है। पता लगा एयरपोर्ट पर जाना था, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, रेलवे स्टेशन जाना था एयरपोर्ट पहुंच गए। अच्छा, ये तो ज़्यादा हो गया ये मामला ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब स्वामी जी ऐसे लोगों की रोज़मर्रा की जो काम करने की और कहीं क्षमता तो है, कहीं गांव में ऐसे निकल जाते हैं। जी, तो जो भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे होते हैं उनकी रोज़मर्रा के काम करने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। तो ब्रेन हेल्थ को बचाने के लिए योग के साथ साथ नींद और दिनचर्या का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रखा जाए ताकि ब्रेन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। हाँ, एक तो शवासन करो जी, शीर्षासन के बाद देवप्रिया जी सहज लेट गए और सांसों के साथ, चलो सभी बहनें कर लो, मेधा जी से लेकर के श्रीदेवी जी, मंजूश्री जी आदि सभी कर लो जी। शवासन में लेट जाओ और पूरा शरीर ढीला छोड़ दो, साक्षी दृष्टा भाव से अपने आप को देखो, हाथ पैर पेट पीठ और पूरा सब शरीर ढीला छोड़ करके सांसों के साथ जब ऐसे अंतर्मुखी हो जाते हैं। अच्छी नींद के लिए हम वो भी बताते हैं, प्याज का प्रयोग भी, और थोड़ा सेक करके उसको, मखाने को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े उसको सेक करके ऐसे थोड़ा हल्का सा पीट देते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं। फिर गरम दूध में डाल दो और थोड़ी देर में फिर वो उसके अंदर खीर बन जाएगी, उबालने की जरूरत नहीं, उसको खा ले। और मेधावटी, द्राक्षासा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट ये भी नींद अच्छे लाने में मदद करते हैं। सांसों के साथ ध्यान और भगवान नाम का जप, वो खुदा, अल्लाह, उलवाइट, गोड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, उसका ध्यान करने से ना वो नींद अच्छी आती है। तो ये बड़ी ज़रूरी, फिर मेहनत पूरी करें। अब जो चलो भुजंगासन करो बिटिया 100 बार, हाँ।